जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम आंसर सहित बताएंगे। मेरे भाई वीडियो को यार पूरा देखना। आज की ये वीडियो ना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो क्या क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं, तुम खुद चौंक जाओगे। मेरे भाई देखिए, महत्वपूर्ण नियम मतलब क्लास 12 फिजिक्स के अंदर महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परिभाषा मैंने लिखा है। और वो ऐसे नियम, ऐसे परिभाषा लिखा है जो आपको बहुत ही जरूरी है। माना कि आपको याद होगा, लेकिन फिर से आज देख लीजिए नए अंदाज में। कौन सा नियम है? पहले नंबर क्या है? गॉस का नियम। वो भी आसान से आसान ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। आज की इस वीडियो का देखो तो मेरे भाई पूरा ठीक। दूसरा नंबर क्या है? एम्पियर का नियम। मेरे भाई आसान के साथ आंसर सहित बताया जाएगा यार, वीडियो पूरा देखो। तीसरा नंबर क्या है? ओम का नियम। चौथा नंबर क्या है? कूलाम के नियम। मतलब सभी का आंसर सहित बताएंगे। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत। सबसे पहला परिभाषा जो बेहद जरूरी है, लगातार हर बार पूछा जा चुका है, 5 नंबर या 8 नंबर में आता है। वो पहला नंबर क्या है? मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन है, अभी आंसर बता रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखिए, है ना। नियम बोला तो गया, लेकिन ये परिभाषा के अंतर्गत आता है, ठीक। तीसरा नंबर क्या है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। मेरे भाई वीडियो यार पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो फिजिक्स की है और आपका लाजवाब फिजिक्स है, मैं मानता हूँ, फेवरेट विषय है आपका ना। चौथा नंबर क्या है? कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। मेरे भाई 4 ऐसे परिभाषा और 4 ऐसे नियम जो बेहद जरूरी है। अगर आपको ये नहीं याद है तो भैया घाटे में हो, समझ लो। अभी से आपको तैयार कर लेना है कि ये 4 नियम और 4 परिभाषा, मैंने क्या बोला, ताबड़तोड़, है ना। बहुत खतरनाक वीडियो है, तो यार वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत। सबसे पहला आंसर सहित तो बात करते हैं गॉस का नियम, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पहला नंबर का लेकर। मेरे भाई पहला नंबर ये लिखा है गॉस का नियम, ठीक। आपको गॉस का नियम देखिए आसान है, 2 से 3 बार याद करोगे, गारंटी है याद हो जाएगा। बंद पेट से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेट से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, किसी बंद पेट से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पेट से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। फाई E बराबर होता है Q/ε0। मेरे भाई ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार। मैंने क्या बोला कि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, नियम हमेशा बरकरार रहता है। जैसे केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया, है ना, फैराडे का प्रथम नियम हो गया। वैसे इसी प्रकार से फिजिक्स में गॉस के नियम, कूलाम के नियम, एम्पियर के नियम, किरचॉफ के नियम, मेलस का नियम, ये सब जरूरी है यार, है ना। तो मेरे भाई ये आपको तैयार जरूर करना है। इसको आप VVI इंपॉर्टेंट में लिख लेना है, अच्छे से नोट कर लो, है ना। और नोट कर लेना है फाई E बराबर होता है Q/ε0, ये इसका सूत्र रहा, है ना। अब इसका मान कितना होता है, जैसे कोई पूछेगा नहीं, पूछेगा आपसे कि भैया E/ε0 का मान, पहली बात E/ε0 बोलते हैं, नहीं तो E0 कहो, E0 भी कहोगे अपने भाषा में चल जाएगा, लेकिन शुद्ध नाम इसका E/ε0 है। अब रही बात कि सर इसका मान कितना होता है, तो मेरे भाई 8.85 गुणे 10⁻12, ये रहा इसका 10⁻12, ठीक, ये इसका मान रहा। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है? एम्पियर के नियम। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को यार पूरा देखना। अगर पसंद आए ना तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करा करो, है ना। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है भाई, लिखा है एम्पियर के नियम। एम्पियर के नियम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 3 नंबर या 2 नंबर में, बहुत रियल कंडीशन पूछा जाता है। मैंने क्या बोला, ये तो पहली बात बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। मान लिया किसी कारणवश बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आता है, तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा। मान लिया हाफ ईयरली एग्जाम में केवल इसी क्वेश्चन की बात करें, बाकी तो आएगा, लेकिन मान लिया अगर हाफ ईयरली एग्जाम में एम्पियर के नियम नहीं आता है, तो भैया टेस्ट वाला जो टीचर पढ़ाता है वो टेस्ट तो लेगा ही लेगा। तो इसी अगर आपको क्यों ना तैयार करो, मेरा कहना ये है तो तैयार कर लो, है ना। तो मेरे भाई इसको जरूर तैयार कर लो कि लिखा क्या है एम्पियर के नियम, बहुत आसान है यार। तो कैसे याद करना है चलिए देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का नियम कहते हैं। बस इतना ही है। तो फिर से देख लो क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन। समाकलन जानते हो क्या होता है? समाकलन जो बच्चा इंटर में मैथ लिया है उसको पता होगा समाकलन क्या। समाकलन निशान ऐसे होता है सांप का जैसा, ठीक। धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का नियम कहते हैं। ये इसका सूत्र फाई E
नहीं, इसका सूत्र रहा 5 इंटू BDL बराबर U0 इंटू आई, है ना। तो जैसे दोस्तों दोनों के दोनों है ना एम्पियर के नियम इंपॉर्टेंट है, तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। बात करते हैं तीसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर लिखा है कि ओम का नियम, ठीक। जैसे ओम का नियम भी इंपॉर्टेंट है। अब रही बात की याद कैसे करना, तो मेरे भाई देखिए, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। मैंने क्या बोला, जबकि तार जो है ना उस पर ताप निश्चित हो, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं मेरे भाई। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा आई उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। अब रही बात क्या कि V क्रमानुपाती I के, भैया V हो गया, जब क्रमानुपाती जब नीचे न हटेगा ना ये, तो बराबर लग जाएगा। जब बराबर लगेगा तो ये हट करके क्या आ जाएगा, R और I, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको रोक लेना, ठीक। मतलब R को रोका तो V बटे क्या आ जाएगा दोस्तों, I, है ना। अब रही बात क्या है भैया कि V क्या है, I क्या है, R क्या है, तो क्या दोस्तों V आपका है वोल्ट है, ठीक। अब रही बात R क्या है, तो भैया तो R आपका क्या है, प्रतिरोध है, ठीक। क्या दोस्तों I आपका है भैया धारा, ठीक। I को बोलते हैं धारा, ठीक। R का बोलते हैं प्रतिरोध, तो आपको लिख देना है प्रतिरोध। तो आपका वोल्ट है, R क्या है प्रतिरोध है, I क्या है धारा। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएगी, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। रही बात क्या है, स्क्रीनशॉट। अब इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए आपको पता ही होगा यार, सब्सक्राइब करना अनिवार्य है मेरे भाई। आपका कुछ फायदा हो रहा है तो मेरा भी कुछ होना चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, है ना। तो बात करते हैं, इसको पहले करना क्या है, स्क्रीनशॉट। हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है, लिखा है कूलाम के नियम, ठीक। जैसे दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कूलाम के नियम भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर पूछा जाता है। अब आपको लिखना कैसे है, तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, मैंने क्या बोला, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर आप लिख लीजिए। कहने मतलब ये है लगातार पूछा गया है, कभी भी ऐसा एक आध दो बार ना पूछा गया हो, लगी, है ना। मतलब ये है मान चलिए इंपॉर्टेंट है तो है भाई, है ना। अब बात इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र भैया इसका ये होता है कि F बराबर 1/4 पाई अपसारण नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। अब रही बात कि सर ये इसका मान कितना होता है, तो 9 गुणे, ठीक, 10⁻⁹, है ना। अब रही बात क्यों क्या है, तो क्यों भैया आपका आवेश है, ठीक। अब रही आवेश 1 आवेश 2, है ना, कि 2 रहा। अब R क्या है, तो R आपकी क्या है, दूरी। ये देखिए इधर लिखा है ना, ये दूरी है ना, तो R आपकी हो गई दूरी। F क्या है, तो F मतलब बल, ठीक, फोर्स, है ना। तो ये कहने मतलब F आपका क्या हो जाएगा, बल, इसे बोलते हैं मेरे भाई बल, ठीक। तो कहने मतलब क्या है, अगर आप देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब करना क्या है, इस वीडियो को करना क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है मेरे भाई। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना तो बनता ही है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जैसा कि मैंने महत्वपूर्ण नियम बता दिया, जिसके महत्वपूर्ण नियम के अंदर 4 नियम आए, मैंने बता दिया आंसर सहित। अब रही बात भैया कि महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं पहला नंबर। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहले नंबर क्या लिखा मेरे भाई, ये लिखा है मैक्सवेल का प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत लिखिए, है ना। ये परिभाषा आएगा, कहने मतलब ये 5 नंबर या 8 नंबर में आएगा, लॉन्ग टर्म का है। ये भी बता दो, ये फिजिक्स का सबसे बादशाह क्वेश्चन है, मतलब लगातार पूछा गया है। ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों कि हर बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वादा है दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा इस बार भी। अब रही बात को, इसको बहुत बच्चे काफी लंबा याद करने के चक्कर में भूल जाते हैं। जैसे ज्यादा लंबा याद करोगे तो भाई जाहिर सी बात भूलते जाओगे, है ना। लेकिन ज्यादा लंबा नहीं याद करना है, ये छोटा नहीं है, काफी में लिखोगे तो काफी लंबा ऐसे ही बन गया है। बट आइए देखते हैं कैसे हम बताएंगे आपको। तो कैसे लिखना है, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में देखो मैंने 2 बार लिख दिया, तो भैया जब कभी किसी विद्युत परिपथ में, इसको हटा दीजिए, थे हमने 2 बार लिख दिया, सॉरी गलती हो गई भाई।
तो जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, मैंने क्या बोला, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, है ना। जैसे जैसे ब्रेकर लगा वैसे वैसे आपको एकदम नोट कर लेना है ना, दोलन में होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। चारों ओर क्या होती है, प्रसारित होने लगती है। क्या लिखा मेरे भाई, लिखा है इन तरंगों को, है ना, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इतना करना केवल बस। अब इसके बाद ये लिखना है इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई, विद्युत क्षेत्र को ई से मेरे भाई, ठीक, तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक। इन्हें हम मैक्सवेल का प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इतना लिख देना बस। इतना ही आपको करना है मेरे भाई। 2 से 3 बार आप देखोगे, है ना, याद करोगे, आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक। अब आपको एक जरूर लिख देना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। ये जब आप लिखते हो तभी आपको नंबर दिया जाएगा। 2 अभिलक्षण लिखना है। पहले नंबर क्या है, नंबर लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। मैंने बोला कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। दूसरा नंबर क्या है कि ये तरंगे निर्वात में v बराबर 1/√u0 × ε0, ठीक, वेग से चलती है जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मतलब जो इसका निर्वात में मान है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मैंने कहना समझ गए कि इसको आपको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना है और 2-4 बार आप पढ़ते हो, गारंटी आपको याद हो जाएगा। मैं क्या बोला, अगर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे दोस्तों हमने परिभाषा के पहले नंबर बता दिया, अब बात करते हैं परिभाषा के अंतर्गत दूसरा नंबर। तो उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या लिखा है, दूसरा नंबर ये लिखा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ठीक। जैसा कि भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैसे लिखना है, देखिए, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्टन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाते हैं। इतना आपको करने के बाद फिर हेडिंग डालना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित हैं, या 2-3 या 3 है, ऐसे लिख सकते हो। तो पहले नंबर क्या लिखा है नियम। पहला नियम क्या है मेरे भाई, कि किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा नंबर क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक। इतना आपको करना है। अगर आप पहले नहीं याद कर पाते हो तो 2 ही नियम अगर आप लिखते हो, दूसरा तीसरा अगर लिखते हो तब भी आपको नंबर मिलेगा। ये 3 नंबर में आता है मेरे भाई, कभी कभी 5 नंबर में, तो कभी कभी 3 नंबर है। अगले साल आया था 2024 में 3 नंबर में पूछा गया था। ये बात सच है, आप मिला सकते हो पेपर में, ठीक। जैसे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम परिभाषा। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट ही बताया जा रहा है आपको, ठीक। तो मेरा कहना क्या है मेरे भाई, इसको नोट कर लेना है ना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ठीक। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। ये आपको 3 से 4 बार, ये 3 बार आपको या 4 बार आपको पढ़ना है। 2-4 बार आप अच्छे से पढ़ते हो तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल। ये बात सच है, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है अगर आप काफी लिखोगे, ठीक। कहने मतलब ये है कि लेकिन 2 से लगभग 3-4 बार तक आपको पढ़ना है, ठीक। और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक। जैसे दोस्तों मैंने दूसरा नंबर बता दिया, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है भाई, तीसरा नंबर ये लिखा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है तथा आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। मेरे भाई ये मान चलिए ये कितने नंबर का है, तो 5 नंबर का है, इंपॉर्टेंट भी है ना। तो करना क्या है, आपको अच्छे से तैयार करना है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेते सहित आपको नोट भी करते रहना है, स्क्रीनशॉट लेते रहो। फिर क्या लिखा है कि जब प्रकाश किसी माध्यमों में या माध्यम में एक साथ चलती है, इसको माध्यम कर लेना, ठीक मेरे भाई, इसको थोड़ा सही कर लेना, माध्यम। जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है, मैंने क्या बोला, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, जो अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। तो फिर क्या लिखा है, कुछ स्थानों पर क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम मतलब कम होता है, और कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होता है ना। तो कुछ स्थान पर क्या होता है, प्रकाश तीव्रता अधिकतम होता है, कहीं कहीं पर प्रकाश जो आती है लाइट पसना वो कभी कभी कम होती है, कभी कभी ज्यादा होती है, वही बताया गया है।
और फिर क्या लिखा है, इस घटना को जो कम ज्यादा होती है ना सूर्य की प्रकाश, इस घटना को हम बोलते क्या है, प्रकाश का व्यतिकरण, आना जाना जो व्यतिकरण कहते हैं। ठीक, तो मेरे भाई ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छे से नोट करके याद कर लेना है। लेकिन इतना करने के बाद आपको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। ये भी लिखा है कि आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, तो आवश्यक प्रतिबंध क्या हो जाएगा, हेडिंग डालना है प्रकाश व्यतिकरण के आवश्यक प्रतिबंध। ठीक, तो अब लिखना क्या है, पहले नंबर क्या है, दो तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। जो दो तरंगे आती हैं आपस में ना, तो उनकी आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या लिखा है कि दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण मतलब बहुत कम दूरी पर होने चाहिए। ठीक, तो मेरा कहना समझ गए मेरे भाई, ये तीसरा नंबर था। आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो स्क्रीनशॉट तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा, जैसा कि दोस्तों वो चौथा लास्ट होगा, है ना। तो बात करते हैं चौथा नंबर। हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या है। चौथा नंबर ये लिखा है कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। जैसे दोस्तों ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, 3 नंबर में हमेशा आता है, हर बार आता है, इंपॉर्टेंट भी है। कार्यफलन की परिभाषा तो लिखना क्या है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु को प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है, कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। W बराबर क्या होता है, h न्यू। ठीक, एक बार फिर से दे देते हैं, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन, क्या मैंने बोला, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु को प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, बात एक है। W बराबर करता है h न्यू। ये क्या है दोस्तों, ये उसमें नहीं, दूसरा मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला नंबर क्या है, कल आपको किस टॉपिक पर मतलब वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बताना जरूर। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है, इस वीडियो में कहाँ हमारी गलती है ये भी बताना है। ठीक, तो मैं कहना समझिए दोस्तों, रही स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा इसका, तो आसानी है। ठीक, तो आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे दोस्तों आज मैंने 4 महत्वपूर्ण नियम बताया और 4 महत्वपूर्ण परिभाषा बताया। ऐसे वीडियो और पाना है तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, लाइक जरूर कर देना मेरे भाई। वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा, खराब लगा, कमेंट जरूर कर दिया करो बस। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की अपनी वीडियो होगी तुम्हारे मुताबिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।